परमेश्वर के अति पवित्र नाम की महिमा होने पाए। हमारे उद्धारकर्ता महान प्रभु के धन्य नाम से आप सबको स्नेह अभिवादन। यूहन्ना की पुस्तक उसका 15वें अध्याय के पहले और दूसरे वाक्य। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। अनुग्रह वाक्य में से यीशु सच्ची दाखलता, इस विषय पर आज मनन करने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करे। प्रभु यीशु कौन है? उस प्रश्न का एकदम सही जवाब यीशु के सिखाए गए वचनों में है। प्रभु जीवन की रोटी हुआ, प्रभु सृष्टि की ज्योति हुआ, स्वर्ग का द्वार हुआ, एक अच्छा गडरिया हुआ, पुनर्जीवित होकर मार्ग, सत्य और जीवन हुआ। इन सब का हमें परमेश्वर के प्रवचन द्वारा पता चलता है। आज सुबह मनन करने वाले विषय में यीशु सच्ची दाखलता, ये हमारा विषय है। पुराने नियम में परमेश्वर ने इस्राएल को दाखलता के समान बताया है, लेकिन समय के बदलने के साथ परमेश्वर से वह दूर होते हैं और फिर एक जंगली दाखलता के समान बढ़ते और एक जंगली फल के समान उनकी अवस्था हो गई थी। उस अवस्था में प्रभु यीशु मसीह सच्ची दाखलता के रूप में रहे, ताकि समस्त मनुष्य जाति यीशु मसीह की अगुवाई में परमेश्वर के लिए अच्छे फल उगा सके। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में बिना किसी उतार चढ़ाव के बदलाव के सच्ची दाखलता कहलाने वाले यीशु मसीह की विभिन्न टहनियों के समान रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह जो एक सच्ची दाखलता है, अगर हम उस दाखलता की एक टहनी बनकर बंधन स्थापित करें, तो पिता परमेश्वर के आग्रह के अनुसार हम एक अच्छे फल समान ठहरेंगे, परमेश्वर के लिए फलवंत ठहरेंगे। अच्छे से एक बार और हम देखें तो एक मनुष्य को जीवन में अगर विजय चाहिए, परमेश्वर के लिए फलवंत बनना चाहता है, तो प्रभु यीशु मसीह से उसे बंधन स्थापित करना होगा। केवल सांसारिक बंधन नहीं, बल्कि एक आंतरिक बंधन, आत्मिक बंधन, एक हृदय बंधन प्रभु यीशु मसीह से व्यक्तिगत रूप में स्थापित करना है। एक उदाहरण बताए तो यहूदा प्रभु यीशु मसीह का शिष्य 3.5 साल तक प्रभु यीशु मसीह के साथ हर जगह साथ रहा, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह जो दाखलता के समान थे, वह उसकी टहनी नहीं बन पाया। उसने समय समय पर भलाई पाने के लिए अपने जीवन को परमेश्वर में समर्पित नहीं किया था। उसके परिणाम स्वरूप यहूदा का नाश हुआ। यूहन्ना की पुस्तक उसका 6 अध्याय के 65वें वाक्य से आगे पढ़ते हैं तो यहूदा से संबंधित वाक्य हम वहाँ देखते हैं। पेड़ पौधों की छटाई करना, इसका क्या मतलब है? यहूदा यीशु के द्वारा चुना गया था, लेकिन फिर भी वह यीशु के लिए फलवंत नहीं ठहरा। यहूदा परमेश्वर की अगुवाई करता था, लेकिन फिर भी वह शैतान के अधीन था। यहूदा 12 शिष्यों में से एक था, लेकिन फिर भी वह यीशु को पकड़वाने वाला भी था। वहीं एक और, जब परमेश्वर की कृपा सब पर हो रही थी, वही यहूदा परमेश्वर की उस कृपा को पाने लायक न था। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 17वें अध्याय के 12वें वाक्य के अनुसार अपने नाश होने की अवस्था जानने के बावजूद यहूदा उस अवस्था से रक्षा प्राप्त नहीं कर सका। यहूदा के धन के लालच को परमेश्वर बार बार दर्शाने के बावजूद यहूदा उस पाप के दलदल में से निकलकर वापस नहीं आ पाया। सच्ची दाखलता कहलाने वाले यीशु मसीह में यहूदा अपने आप को समर्पित नहीं कर पाया। अपने जीवन को एक अच्छे पौधे के समान छांटने के लिए परमेश्वर को अर्पित नहीं कर सका। इसके कारण हम उस पराजित यहूदा की तरह नहीं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह के दूसरे शिष्यों के समान, एक सभा के समान, हम में से हर एक परमेश्वर के उस दाखलता की एक टहनी के समान जुड़े रहे, यीशु मसीह के बल के द्वारा अपने जीवन को विजयी बनाए। इन सब के द्वारा हम परमेश्वर को प्रसन्न कर पाएंगे। यीशु मसीह जो कि सच्ची दाखलता है, उसमें जोड़कर हम एक टहनी कैसे बने? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय के 4 वाक्य में इस प्रकार लिखा है,
तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। इस वाक्य में बने रहो प्रयोग किए गए पद पर हम ध्यान करें। जिस घर में हम रहते हैं, हम ऐसा कभी नहीं कहते कि हम वहाँ बसते हैं, बल्कि हम कहते हैं कि हम वहाँ रहते हैं। इसका कारण हम वहाँ से निकलते हैं, कई जगह में जाते हैं, यात्रा करते हैं। इसी प्रकार हम बार बार आते जाते रहते हैं। जबकि यीशु मसीह में हम सिर्फ रहते नहीं हैं, वह सिर्फ एक रविवार का बंधन नहीं है या कोई एक दिन का बंधन नहीं है, वह जीवन काल का बंधन है। बिना किसी शंका के हर एक दिन, हर एक समय हम अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को समर्पित करें, प्रभु यीशु मसीह में बने रहे, ऐसा हम बने। यीशु मसीह में हम उस कटाई छटाई करने वाले पौधे के समान बने। प्रभु यीशु मसीह जो कि दाखलता है, उसकी एक टहनी बनकर उसके साथ जुड़े रहे। पिता परमेश्वर को हमारे द्वारा एक अच्छा फल प्राप्त होने पाए। आपका दिन शुभ हो।